हायरद्दीन बारबारोस बहीरा रोम की तलवार। रिवायत के मुताबिक ये खित्ता जिसे तुर्क बहरे रूम और अरब बहरे सफेद कहते हैं, एक ऐसा अफरियत है जिसने बड़े बड़े बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त को निगल लिया। यहाँ तक कि अजीम कैसर सीजर भी इन कस्साकों के हाथों लग गया और उनके बहरी जहाज में एक गुलाम की तरह कैद हो गया था। कदीम दुनिया और दूर दराज का सफर घोड़ों की ऊंची पीठ पर बैठकर किया था। उन्हें भी उसकी बेचैन लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस दरिया को बुराई की जड़ समझने की बजाय मां के सीने के तौर पर कबूल किया। एक एक करके उन्होंने इस खित्ते के कलों को फतह कर लिया, जो बाद में बहराए इज्जीन कहलाने लगा। लेस्बोस उन फतह शुदा कलों में से एक था। इस मकसद के लिए लड़ने वाले सिपाहियों में से एक वहीं आबाद हो गया। उसके 4 बेटे थे। हकीकत से नावाकिफ लोग कहने लगे कि 4 बेटे समंदर से कैसे निमट सकते हैं जो हजारों मुमलिकतों को निगल गया। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चारों भाइयों ने शैतानी तूफानों में सफर किया, सैलाब को पुरसुकून किया, तूफानों को अपनी जंजीर में जकड़ लिया और समंदर पर अपने अनमिट नकूश छोड़े। जिस समंदर ने बहुतों को शिकस्त दी, उनके सामने उसने घुटने टेक दिए। उन्होंने उस समंदर में अपना खून बहाया। ऊंची लहरों के साथ वो खूनी भाई बन गए। जिसने बहरा रूम में सबसे पहले सफर किया, उसे बाबा उरूज कहते थे। बरसों बाद 2 भाई जिस नाम से मशहूर हुए, वो था बारबरुस लार। इसके बावजूद उनके पास उस समंदर में कज़्ज़ाक़ या सुल्तान बनने का मौका था। इस मशहूर रिवायत की नामालूम कहानी अभी शुरू हुई थी।
बात बानों को लपेट दो। जब से हमने सफर शुरू किया है कप्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा भी कि अतमा जैतून उसका इलाज है, लेकिन वो सुनता कहाँ है। उसने मुझे यहां बुलाया और मैंने हामी भर ली। अब ये मेरा फर्ज है कि कप्तानी के साथ साथ जहाज पर मौजूद सामान की हिफाजत भी करूं। बहादुर साथियों, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपको ऐसे मुश्किल काम पर नहीं भेजा जिसकी क़यादत खुद न की हो। आज भी आपसे जो कहूंगा सच कहूंगा। पानी पुरसुकून और गहराई कम है। इस सामान की तरह हमारी जिम्मेदारी भी भारी है। हमारा मकसद दर्रे से बाहिफाजत गुजरना है, लेकिन आगे हमारी किस्मत में जंग भी हो सकती है। इंसान तीन तरह के होते हैं। पहले वो जो बादशाह होते हैं, दूसरे वो जो बादशाह के सामने कांपते हैं, और तीसरे के सामने बादशाह कांपते हैं। हम आज तक किसी से खौफजदा नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। साथियों, वो जो हमारे रास्ते में रुकावट डालेंगे वो या तो ठग होंगे या बादशाह। कसम से उन्हें खौफजदा कर दूंगा। हमारा यह हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। हमारा ये हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत पर कुर्बान। हमारा ये हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत पर कुर्बान। हमारा ये हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत पर कुर्बान। हमारा ये हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत पर कुर्बान। हमारा ये हल्फी हमारा मुकद्दर होगा। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत पर कुर्बान। है अमोल, या मोल है या मोल, मोला है या मोल, या मोल है या मोल, मोला है या मोल। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सालिया लेसा हेले, सालिया लेसा हेले, सालिया लेसा। चलो हम काम पर जाएं और काम को पूरा करें। चलो हम काम पर जाएं और काम को पूरा करें। हेले सालिया लेसा हेले, सालिया लेसा। जहाज को दाएं मोड़ो। जहाज को दाएं मोड़ो। या मोल है या मोल, मोला है या मोल।
उस्मानी सुल्तान के ममलूकों के लिए ताइफ यहां से गुजरेंगे। उस जहाज पर अमला मौजूद है। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमें देखकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। इसने उस्मानियों का सुल्तान कहा। लगता है ये मुसलमानों के जहाज को डुबोने वाला है। हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। उस्ताद, अगर उन्हें हम पर शक हो गया तो खून बहेगा। तो होने दो। हम अपना जहाज खो चुके हैं और हमारी आजादी भी खत्म हो चुकी है। अब अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। तुम बहुत बोलते हो कप्तान वेफा, बहुत बोलते हो। अब तुम्हारे आराम का वक्त हो गया है। देख लिया, जो बहादुर बनने की कोशिश करता है उसका अंजाम क्या होता है। इन सब के मुंह बंद कर दो। चट्टानों से आने वाली बाज़गश से लगता है कि दर्रा बहुत तंग है। मैं दर्रे के बारे में हरगिज परेशान नहीं हूं, बल्कि हमें इसके आगे के बारे में सोचना है। हे अमोल, हे बिस्मिल्लाह। तुम तो परिंदों के बारे में सब कुछ जानते हो। क्या ये आवाज बगले की नहीं है? ये वही है बाबा उरूज। जहां तक मैं जानता हूं, बहरी जहाज को देखकर बगले खाने की तलाश में बाहर निकल आते हैं। क्या ऐसा ही है? यही बात है बाबा उरूज। समंदर मछलियों से भरा हुआ है, वो फिर भी आपकी खुराक लेने आए, क्योंकि ये आसान है। बगले तो कभी भी इतने लालची नहीं हुआ करते थे। हमें इशारा मिल गया है। वो तंग दर्रा में दाखिल हो चुके हैं। वो जल्द ही चट्टानों के आसपास दिखाई दिए जाएंगे। इलियास सुनो। जी कहिए भाई, क्या हुक्म है? अर्शे को खुश्क रखना, हम फिसलना नहीं चाहते। लगता है तलवारें मयान से निकल जाएंगी। सफीर भाई, अपने कमरे में वापस जाइए और मुहाफिजों को अपने करीब रखिए। उनके नजर आते ही उनके जहाज पर तोपें चला दी जाएंगी। बेहतर होगा कि वो रुक जाएं। नहीं रुके तो सब खुद को महफूज रखें। खामोशी।
जहाज नजर आ गया। जहाज का अगला हिस्सा सामने है। जहाज का अगला हिस्सा सामने है। भाई, उनके जहाज पर भी सामान है। बज़ाहिर तो मालबरदार जहाज लगता है, लेकिन अल्लाह जाने इसमें कौन दुश्मन सवार है। इन्होंने बगले की आवाज निकाली। इन्होंने दूसरों को तैयार रहने का इशारा भेजा। मुहतात रहना होगा। बाबा उरूज, ऐसा लगता है हम उनके सामने आ जाएंगे। अगर हम पीछे हटे तो वो हमें दरे में घेर लेंगे। हमारे पास बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। जंग अब नागुज़ीर हो चुकी है। या अल्लाह या बिस्मिल्लाह। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तोप चलाने वाले तोप के पास जाएं। जहाज को दाएं मोड़ो। जहाज को दाएं मोड़ो। बादबानों को लपेट दो। हमले के लिए तैयार हो जाओ। दागो। जमे रहो। जमे रहो। जहाज को दरमियान में लाओ। जमे रहो। हम दरमियान में हैं। बिस्मिल्लाह, अब दागो। बिस्मिल्लाह, दागो। अगला हिस्सा सामने लाओ। टकराने का वक्त आ गया है। अपने तीर चलाओ। चलो दागो। टकराने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी 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 करो। दागो। फेंको। चलो फेंको। फेंको फेंको जोर से। रस्सियों को काट दो। हमला।
सफीर और उस्मानियों के तहफ हमारे हवाले करो और अपनी जानें बचा लो। वो तोहफे सुल्तान की तरफ से है, तुम्हारे जैसा कज़ाक इसका मुस्तहिक नहीं हो सकता। मैं समंदर का सुल्तान हूं, अगर तोहफे चाहिए तो आकर ले लो मुझसे। तुमने खुद को समंदर का सुल्तान कहा। मैं इन समंदरों का 1000 बार सुल्तान बन सकता हूं जिसे तुम लोग आलूदा करते हो। तो फिर मरो। हमला! चलो चलो, एक कभी नहीं छोड़ना, जान ले इन सबकी। ऐसी जगह घात में फंसना, लगता है किसी ने गद्दारी की है। इसे गद्दारी नहीं कहते मोहतरम सफीर, तिजारत कहते हैं। जाओ, जाकर सफीर को देखो। ये खयानत है, बहुत बड़ी खयानत है, समझे? आपकी किस्मत बहुत बुरी है मोहतरम। गद्दार! हमारे जहाज में खयानत करने वालों की कोई माफी नहीं। यहाँ आओ काफिर। मैं तुमसे माजी और मुस्तकबिल के मजलूमों का एक ही वार में बदला लूंगा। मासूमों का खून बहाने की यही सजा है। मैं तुम्हें इस जहाज पर एक झंडे की तरह लटका दूंगा ताकि तुम जैसे लोग बेगुनाहों का खून बहाते हुए 1000 बार सोचें।
हो? चलो खड़े हो। तुम इन लाशों के बीच में क्यों लेटे हुए हो? मेरी जान बख्श दे, मैंने आज तक किसी को भी तकलीफ नहीं दी। मुश्किल हालात में रोना मर्द को जेब नहीं देता। माफ कर दे मुझे, मैंने किसी की भी जान नहीं ली। तुम्हें सदियां लग जाएंगी इसमें बारूद भरकर इसे कत्ल करने में। हटो। छोड़ दो उसे, जाने दो, कोई बात नहीं। जख्मी है, समंदर किताब नहीं ला सकेगा। मेरा भाई इलियास बहुत रहमदिल है। देखना यह समंदर भी उसके लिए रहमदिल होता है या नहीं। इलियास भाई, तुम्हारी रहमदिली किसी दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। चलो देख लेंगे। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, चलो निकलो यहां से। लेस्बोस। सुबह बखैर साग भाई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? असल में आज मेरा भाई वापस आने वाला है। हाँ, अच्छा तो ये बात है, लेकिन कौन सा भाई आ रहा है? क्या मतलब कि कौन सा भाई वापस आ रहा है? हिजर आ रहा है मेरा भाई, हिजर। क्या आप जानबूझकर उनसे ये सवाल पूछ के उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जाहिर है ना, बाबा उरूज और इलियास तो वापस नहीं आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो निको? आप बैठ जाए इस पे। बस दिल किया तो आ गया मैं भी, और क्या करता। वो आपका भाई है तो इसीलिए मैं भी उसे दिल से अपना भाई ही मानता। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरे लेस्बोस को यहाँ ले आओ। मैं तो चाहता हूँ तोपों से उसका इस्तकबाल करें। आओ ना, पकड़ के दिखाओ। आओ आओ। पकड़ लूंगा मैं आपको। बात सुनो बच्चों, किनारे पे वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ फौरन। जब आपको कोई नहीं मिलता तो आप हम पर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो गया? हम कितने अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ ना बाबा, मैं बहुत ही छोटा था जब चाचा सलोनिका चले गए थे। और तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो, मेरे छोटे शरीर। वो यहाँ पहुँच तो जाए, फिर वो घर ही आएगा। तुम्हें यहाँ खड़ी रहने की कोई जरूरत तो नहीं। तो फिर आपको भी घर पर ही इंतजार करना चाहिए था। आप ही बड़े जोश से कह रहे थे कि हिजर आ रहा है। मगर भाई के आने की खुशी तो नजर आ रही है। देखो तो चेहरा एकदम खिल उठा है। अब तुम बात को तूल दे रही हो। मेरी खुशी को खराब मत करो। अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो खामोश रहना होगा। सारा सामान इन पर गिर जाता है। ठीक है, ठीक हूँ मैं। इसे फौरन से उठाओ। मजाक कर रहा था मैं। बाल बल बचा, वरना अपने ही सामान के नीचे दब के मर जाता। मुझे माफ करना कोस्तास कप्तान। आजकल कहते हैं कि इन दिनों समंदर जेब को तनने वाले चूहों से बहुत मुतासिर हो रहा है। मुझे लगा आप उनमें से एक हैं। हिजर, तुम एक ताजर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी ताकत और तुम्हारी जहानत जाहिर करती है कि तुम याकूब आगा की नस्ल से हो। ताजरों में इतनी फुर्ती नहीं होती जितनी तुम में है। तो इसकी वजह क्या है? तो बताओ मुझे, मैं किसकी तरह हूँ? बिल्कुल बाबा उरूज की तरह, समंदर के अजीम शेरों के मानिंद। अभी आपने खुद ही तो कहा है कि मेरा नाम हिजर है। इसके माने हैं खुदा का भेजा हुआ। मेरा तलवार से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मैं बाबा उरूज की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। चलो मान लेते हैं। हाँ, एक और बात, लगता है तुम्हारे थैले में कीमती सामान है। इसकी तुमने अपनी जान की तरह हिफाजत की। जहाज के अमले को भी तुमने इसे उठाने नहीं दिया। इसमें साइंसी उलूम का वजन है जिसे सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। मुबारक हो तुम्हें।
तुम्हारी जबान वैसे ही बहुत तेज है हिजर, तुम्हें और कोई तलवार की जरूरत नहीं है। वो रहा जहाज, वो देखे हिजर आ रहा है। आगा, वो देखे हिजर आ रहा है, जहाज आ गया है उनका। हिजर आ रहा है, हिजर आ रहा है। हाँ हाँ, मैं खुद भी देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ। ये तुम बगैर पानी की मछली की तरह उछलना बंद करो। चाचा आ गए। यहाँ की याद आई तुम्हें? हाँ, याद तो बहुत आई, बल्कि शिद्दत से आई। दूर जाने पर दिल टूट जाता है, लेकिन करीब आने पर गर्मजोशी का एहसास होता है। बंदरगाह के सख्त हिस्से की जानिब। सलाम वालेकुम कप्तान। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मुझे कप्तान कहने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अपना कोई जहाज नहीं है। मैंने इलियास को आपको कप्तान कहते सुना, इसीलिए आपको पुकारा। इसलिए कहा क्योंकि 3 सुतूनों वाला जहाज हमारा बचपन का ख्वाब था। वो तभी से मुझे कप्तान भाई पुकारता है, और बाकी लोग मुझे बाबा उरूज कहते हैं। ठीक है बाबा उरूज, मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करने आया था। वो क्यों? मैंने एक सांप पाला, एक दिन उसे सफीर बनाने के लिए। आपने मुझे उसकी गद्दारी से और ममलूक रियासत की इज्जत को बहरे रूम में पामाल होने से बचाया आपने, और हमारे लिए तलवार उठाई। आपकी हिफाजत के लिए यूनिता से मुझे पैसे मिले थे। अगर जरूरत पड़ती तो इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान भी दे देता। क्या आप नान बाई से रोटी खरीदने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं? करता हूं मैं। आप मुझे अच्छे लगे हायरा भाई, आपका शुक्रिया। मैं जरा हालात देख लूं। क्या हो रहा है दोस्त? क्या तुमने हमारे शहीद भाइयों का हिस्सा उनके अहले खाना के लिए महफूज कर लिया है? सबसे पहला काम मैंने यही किया था, लेकिन हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है। 3 सोने के सिक्के और ये तांबे का कलाई बंद। कोई बात नहीं, ये उनके नसीब का है। सबको अपना हिस्सा मिल चुका है बाबा उरूज, बस आप रह गए हैं। इसे मिल गया? अरे हाँ, ये और आप ये ले। बहुत शुक्रिया। ये शायद मेरे नसीब में है। तुम्हारा शुक्रिया। लेस्वोस। अरे अरे तुम कितनी तेजी से बड़े हो हमने गए। आपको बहुत याद किया। अच्छा है कि आप आ गए। मैंने भी बहुत याद किया बच्चों, बहुत याद किया। सब बदमाश इधर आ जाओ, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये सब मत खा जाना, ठीक है? शुक्रिया चाचा। अपने दोस्तों में भी बांटना, समझ गए ना तुम लोग? भाई खुश आमदीद हिजर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। खुश आमदीद भाभी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे भाई। ये क्या, तुम फिर से इतनी सारी किताबें उठा लाए? बचपन में भी तुम्हें उस्ताद सुलेमान के मदरसे में किताबें काफी नहीं लगती थी। एक ताजिर का हमेशा सिर्फ हिसाब किताब से मुताल्लिक किताबों से वास्ता होना चाहिए।
मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें फलसफियों की तरह इन किताबों को पढ़ना कैसे पसंद है। मेरी समझ से बाहर है। ये मेरे पास अमानत है, मैं इनका मुहाफिज हूँ। हाँ, सुलेमान उस्ताद के साथ मिलकर अगर तुम दुनिया के राजों से पर्दा ना उठा पाए तो तुम अधूरे रह जाओगे। अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। हाँ, मैंने उस शख्स का इस्तकबाल किया जो जानता है उसका घर कहाँ है। जाओ। सुलेमान उस्ताद बाबा के दोस्त हैं, उनकी इज्जत करता हूं मैं, लेकिन आप मेरे हकीकी उस्ताद हैं और मेरी जगह आपके साथ है, हमारे बाबा के घर में। मैं जानता था हमेशा से तुम उरूज और इलियास की तरह नहीं बनोगे, हमेशा से जानता था। कामयाब रहो। जा। शुक्रिया। इस्कंदरिया। दफा हो जाओ और जाओ जाकर अपनी गली में भौंको। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ? गोनिम, मैं मजीद इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। हाँ, तो क्या बातें कर रहे थे? हाँ, तो बताइए। जहाज जल्दी रवाना होने वाला है, वो सिसली की तरफ जाएगा, ऐसा ही है ना? इस साल वहाँ जैतून की फसल बहुत अच्छी हुई है। आपके पास पैसे हैं और आप पैसे मजीद बहाना चाहते हैं, तो जहाज पर सरमायाकारी करें। मैं 100 वेनेतियन दुकास लगा सकता हूँ ईसा बहन, और मेरी तरफ से 50 हिस्पानवी रियाल। 100 में से एक हिस्सा आपके लिए बास का और आधा हिस्सा आपके लिए। सामान आने और फरोख्त होने के बाद अपना हिस्सा ले लीजिएगा। क्या तुम रियाल की कदर से वाकिफ नहीं हो इजाबेल? ये आधा हिस्सा क्या होता है? इसकी कदर बदलती रहती है, यहाँ भी यही होता है। हमें तय करना होगा कि इस इलाके में इस पैसे की क्या कदर कीमत है। साहिल के करीब देहातों से गंदम बंदरगाह पहुंच गई है। कितनी बोरियां हैं? बहुत सारी। मैं इतना सही नहीं कि उन सबको गिन सकूं। अच्छा है, कहत के दौरान कीमत बढ़ जाएगी। मैं हिसाब लगाकर उनसे सौदेबाजी कर लूंगी।
तुम आदमियों को लेकर पहुंचो। हमारे पास बहुत कीमती सामान है। हम सिकंदरिया से रवाना होंगे। सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए हमें वही बंदा चाहिए जिसका पहले इंतखाब किया था। ये काम मैं अपने भरोसेमंद मुहाफिजों को दूंगी। वो 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर तुम जल्द से जल्द रवाना हो जाना। चलो ठीक है इजाबेल। तुमने इंतहाई भरोसेमंद मुहाफिज कहा। कभी मैं भी तुम्हारा सबसे काबिल एतमाद था। गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, वो भी एक गलती थी। क्या मैं मुआफी का मुस्तहक नहीं हूँ? मेरी मुराद तुमसे नहीं थी जाफर। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। उसके लिए मैं अपने आप को अब तक माफ नहीं कर सकी। डेरेना, बावर्ची से कहो मुझे आलू बुखारे और बादाम के साथ छोटे गोश्त का बेहतरीन ताजिन चाहिए। उरूज जल्द ही पहुंचने वाला है। उसने एक अच्छी दावत की कमी जरूर महसूस की होगी। मैं हामला हूं ना? चलो अब बता भी दो, मैं हामला हूं ना? मुझे बिला वजह नहीं लग रहा ऐसा। मैं कई सालों की तजुर्बेकार हूँ। तुम हामला हो देस्पीना। या अल्लाह तेरा शुक्र। और तुम्हारा बेटा होगा। अल्लाह की तुम पर रहमत हो आसिया। तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी। तुम बाबा उरूज के वापस आने पर उसे ये खुशखबरी दे देना। ये वापस जगह पे रख देती हूँ। क्या बात है, तुम उसे नहीं बताओगी? कुछ हफ्ते और इंतजार कर लेते हैं, मुकम्मल यकीन करने के लिए। अल्लाह अल्लाह। वो हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने हमारे सब्र को आजमाया और हमें औलाद से नहीं नवाजा। मैं उरूज की उम्मीदों को बिला वजह नहीं बढ़ाना चाहती। तुम्हें उसे बता देना चाहिए। मल्लाहों को घरेलू बनाना मुश्किल काम है। वो बाहर घूमते रहते हैं। अगर ये खबर गलत भी निकली तो भी उसका जहन तुम्हारी तरफ रहेगा। फिक्र मत करो। दूसरे लोगों के झूठ से मेरे घर को आलूदा मत करो। उरूज का सिर्फ एक लफ्ज मेरे लिए मेरे बाबा का घर छोड़ने के लिए काफी था। अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कहूंगी कि वो मेरा कभी था ही नहीं। कहूंगी कि वो एक ख्वाब था और फिर चली जाऊंगी। हायरतीन बारबारूस, बहीरा रोम की तलवार।